मैंने जो भी बयान दिया है वो बयान मेरा नहीं है या वो मैंने इमरान खान साहब के कहने पे दिया है। मुझे उन्होंने हिदायत की थी कि तुम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की फ़ौज में एक इनकलाब या बगावत के जो है वो तरगीब या तलकीद या तबलीग जो भी है वो करो जाके। तो ये जो कुछ मैंने कहा है ये बेसिकली मैंने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर कहा है, तो इसलिए वो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अच्छा, पुलिस जो है वो तो पहले दिन वो अदालत में रिपोर्ट आई, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये वो सारी बातें, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने कहा क्या था कि जी कि मुझको पर तशद्दुद करते हैं। उन्होंने जज साहब से शिकायत की थी, ये मुझे मारते हैं, मेरे साथ 3rd डिग्री यूज़ करते हैं, तो उन्होंने उनका मेडिकल का ऑर्डर किया था, लेकिन वो मेडिकल में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। तो अब जो है ना जी मामला वो ये है कि इमरान खान साहब इसके बावजूद जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो है कि तशद्दुद किया गया है। अब तशद्दुद वाले मामले के ऊपर वो जो मैंने बात की आपको कि पार्टी बात नहीं मान रही, वो जनाब हाशिम डोगर साहब जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं वो हैं, और वो इनकी पार्टी के हैं, यानी कि इमरान खान साहब के दस्तखों से जारी होने वाली टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़के आए हैं पीटीआई के बल्ले के निशान के ऊपर, और पंजाब में वो वज़ीर हैं और बनी गाला से उनका नाम आया था। उन्होंने जनाब कहा है कि रावलपिंडी में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि मेरी शहबाज गिल से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, उधर तो कोई तशद्दुद ही नहीं होया। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा और उन्हें शहबाज गिल की सेहत से मुतल्लिक बताऊंगा कि जनाब तुहानू लीडर साहब तुहानू गलत फहमी हुई है। उन्होंने कहा कि जी कि 40 से ज़ायद जो हैं वो पंजाब में जेलें हैं और मतलब 40,000 से बल्कि 50,000 से ज़्यादा कैदी हैं। एक भी कैदी पर तशद्दुद होगा तो मैं जो तशद्दुद करने वाला होगा उसको छोड़ूंगा नहीं। तो अब ये अपने लीडर को झूठा साबित कर रहे हैं। समझे, सोचें, सवाल पैदा होता है कि क्यों। अब क्यों वाली बात है वो मैं आपके साथ आगे चल के करूंगा। फिर इसके एक और बात इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक शहबाज गिल साहब को, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने दो टोक अंदाज में कह के उसने जो कहा ठीक कहा, कल तो खैर तरीके से भी वो कह गए कि जी के बात तो उन्होंने सूरन ठीक की थी। ये जो लॉफुल कमांड होती है ये तो दस्तूर और कानून में लिखी हुई है, अनलॉफुल कमांड तो होती कोई नहीं है, माननी नहीं चाहिए। तो ये तरीके से वो कह गए, लेकिन इतनी दिलेरी, इतना दिल गुर्दा उनका नहीं है। पिता पानी हो जाता है कि जो पता भी चल रहा हुए जो इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब की अपनी है कि शहबाज गिल साहब के साथ कुछ हो रहा है। अब ये मैं तो जो कह लें कि इमरान खान साहब की बात को दूंगा वेट मैं, क्योंकि वो लीडर हैं यार, वो एवं फजूल बात नहीं कर सकते, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। हाशिम डोगर साहब जो हैं वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि उनकी क्या मजबूरी हो सकती है, वो मसलत से काम ले सकते हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं और शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स और 1-2 जगह से भी आ रही हैं और उनके साथ ठीक ठाक जो है वो दस्तदराजी कह लें, तशद्दुद कह लें, 3rd डिग्री कह लें, वो इस्तेमाल की गई है उनके ख़िलाफ़। तो लेकिन उसका असर ये है या यूँ कह लें कि इसका सबूत एक ये भी हो सकता है कि जिस दिन से शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए हैं इनकी पार्टी के सारे लोग जो तितर बितर हो गए हैं, यानी कि तशद्दुद जो है वो शहबाज गिल साहब के ऊपर हुआ है और पिता पानी या जो कांपें टांग गई हैं वो बाकी पार्टी के लीडरों की, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, सर चेहरे देखे, शक्लें देखे, गुफ्तगू सुने। अब वो उनका जो जहादी है, मुजाहिद है, जो जुनून है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले था कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, ये इस्टेब्लिशमेंट सोच ले कि फिर उन्होंने क्या करना है, मर्जी के फैसले करवाते हैं। ये फवाद चौधरी साहब इरशादात हैं उनके, लेकिन अब आपने सुना सारे सूतर हो गए हैं, सारे राम हो गए। तो मतलब कोई ना कोई बात है इसमें। इमरान खान साहब जो हैं वो तरीके के साथ वो शहबाज गिल साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी पार्टी शहबाज गिल साहब के साथ नहीं खड़ी। वो तो हर इंटरव्यू में, हर बात में शहबाज गिल कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी के वफूद बनवाए थे उन्होंने कि जाके शहबाज गिल के साथ मिल के आएँ। एक गया जी, उस तो बाद कोई नहीं गया। कोई खबर आई आपको? कोई नहीं आई खबर। क्या मतलब है इसका कि पार्टी बन ही नहीं रही, गल ही नहीं मान रही इमरान खान साहब की और असद उमर साहब की। ये खबर समा ने ये खबर ब्रेक की, और समा के में खबर ब्रेक होने का मतलब है कि वो खबर जो ज़राए के बगैर आई, बगैर किसी को एट्रीब्यूट किए हुए आई कि एक इजलास हुआ
पीटीआई का असद उमर साहब की सरबराही में, और वहाँ पर इतदाल पसंदों में ने शिरकत की, जिनमें सेनेटर, अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के कुछ लोग थे, या KP के असम्बली सूबाई असम्बलियों के लोग थे, लीडर थे। और वहाँ पर जो है वो फ़ौज के साथ जो है वो ज़ाहिर यकजहती का क्या किया गया, वो कहते हैं मुजाहरा, या एक वो अलामती तौर पर। और दूसरा ये कि जो इस तरह की है कि हौसला शिकनी की गई इस रवैये की के इदारों के खिलाफ जाने की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।